नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, और वो भी इंटरकास्ट, मतलब कि आपके पार्टनर की कास्ट और आपकी कास्ट दोनों ही अलग अलग हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की हैं, पर आपकी हर कोशिश नाकाम रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे 3 आसान तरीके, जिससे कि आप अपनी हस्तरेखा से ही पता कर पाएंगे कि फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटी है आपकी इंटरकास्ट लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ आपको बताएंगे एक अचूक उपाय, अगर वो आपने कर लिया तो आपकी लव मैरिज का और शीघ्र विवाह का योग बनेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये उपाय की विधि क्या है और ये हस्तरेखा के तरीके कौन से हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है उसको जानने के लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पर बुध पर्वत को जानने से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। तो इस रेखा का योगदान क्यों है आपको आगे पता चलेगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जो आपकी छोटी उंगली होती है, इसकी जो सबसे नीचे वाली रेखा होती है और जो हार्ट लाइन होती है, इसके बीच का जो ये गैप है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लाइंस जो हैं बनती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर समझने का तरीका क्या है, देखिए, अगर आपके इस बुध पर्वत पे नीचे वाली रेखा छोटी है और ऊपर वाली रेखा लंबी है, नीचे वाली रेखा कितनी भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, क्योंकि हर किसी के हाथ में दोस्तों लाइन सेम नहीं होती हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, मान के चलिए कि नीचे वाली रेखाएं छोटी हैं और ऊपर वाली रेखा लंबी है। तो दोस्तों ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि इस प्रकार से बनी हुई बुध पर्वत पे रेखाएं आपके जीवन में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग या फिर ये कहिए कि रिश्ता हमें मजबूत नज़र आता है, और आपको पार्टनर भी सपोर्ट करने वाला मिलता है। मतलब कि शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है तो आपको पार्टनर की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, पूरा योगदान मिलेगा, कदम से कदम मिला के चलने वाला साथी मिलेगा। पर दोस्तों, अगर यही रेखाएं ऑपोजिट हैं, मतलब कि ऊपर वाली रेखा छोटी है और नीचे वाली रेखा लंबी है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से नीचे वाली रेखाएं लंबी और ऊपर वाली छोटी होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मतभेद हमें देखने को मिलता है। मतलब कि छोटी छोटी बात पे मनमुटाव हो जाना, किसी विचार पे लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, तो यहाँ पर हमें दोनों के बीच में क्रोध नज़र आता है, जो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म ना चल पाए, या फिर ये कहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें ब्रेकअप के भी चांसेस नज़र आते हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों पहले तरीके के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे तरीके के बारे में। उसको जानने के लिए आपको देखना है अपना बृहस्पति का पर्वत, जिसे गुरु पर्वत भी कह देते हैं, जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपके किसी करीबी के हाथ में इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर के नीचे बनने वाले गुरु पर्वत पे एक क्रॉस का साइन बन रहा हो। और दोस्तों, क्रॉस का साइन अगर आपके गुरु पर्वत पे बनता है तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अब चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज ही क्यों ना हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जिनके हाथ में इस प्रकार से क्रॉस का साइन होता है, तो इनके जीवन में शादी का योग भी जल्दी बनता है, मतलब कि शीघ्र विवाह का हमें योग नज़र आता है। इसके बाद हम जान लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। उसके लिए आपको फिर से अपना बृहस्पति पर्वत ही देखना है, पर यहाँ पर आपको एक रेखा को इसमें ऐड करना है, जिसे कहते हैं हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है, और वो भी दोष मुक्त, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो या फिर कोई गैप ना हो, अगर ये इस प्रकार से टूटी हुई या गैप वाली रेखा होगी तो ये आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये दोष मुक्त होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से ये आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, तो यहाँ पर हमें आपकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। ऊपर से अगर ये 2 मुखी है, मतलब जो इसका दूसरा मुख है वो ऊपर की ओर है, और वो भी आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच के गैप की ओर जा रहा है,
मतलब कि इसमें से एक ब्रांच निकलती है और इस प्रकार से ऊपर की ओर चली जाती है। तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और आपके घर वालों की भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलती है। और सबसे बड़ी बात यही आती है कि आपकी लव मैरिज के लिए घर वालों की सपोर्ट नहीं मिल पाती है या फिर किसी प्रकार की और प्रॉब्लम आ जाती है, तो काफ़ी हद तक ये जो रेखा है दोस्तों आपकी लव मैरिज में आ रही बाधाओं को दूर कर देती है। यहाँ पर दोस्तों एक बात को समझना जरूरी है कि अगर ये रेखा सीधी है आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से या फिर ये नीचे की ओर झुकी हुई है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है तो दोस्तों आपके अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नजर आते हैं। तो दोस्तों ये है वो 3 आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर में लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं, और वो भी इंटरकास्ट। पर अगर आपके जीवन में लव मैरिज के रिलेटेड किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दोस्तों चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा अचूक उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके लव मैरिज के चांसेस भी बढ़ेंगे और इसी के साथ आपकी शीघ्र ही विवाह का योग भी बनेगा। तो दोस्तों उपाय को जानने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जान लेनी जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जिम्मेवारियों को बांट के भी चलना पड़ेगा। हो सकता है कि शादी के बाद आपके बीच में वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तो उपाय की विधि है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर आपको चाहिए होंगी उपाय की विधि के अनुसार 7 हल्दी की गांठें। ये आपको अपने घर में मिल जाएंगी, अगर घर में नहीं है तो बाहर किसी शॉप से ले सकते हैं। तो 7 हल्दी की गांठों को दोस्तों अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब कि 7 बार वारना है और उसे पॉकेट में डाल लें और फिर एक चौरस्ते पे चले जाएं, जिसे चौक या फिर चौराहा भी कह देते हैं। अब आपके लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं और वहाँ पर आपको सीधे खड़े होके उन हल्दी की गांठों को अपने सिर के ऊपर से पीछे की ओर फेंक देना है और जिस डायरेक्शन में आप फेंकेंगे तो उसकी ओर आपको नहीं देखना है, सीधा अपने घर की ओर चले आना है। और ये उपाय आपको दोस्तों बिना बताए किसी को चुपचाप करना है। और ऊपर से इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको उपाय करते समय एक मन्नत मांगनी है कि जब भी आपकी शादी की बात पक्की हो जाएगी या फिर आपको शादी में सक्सेस मिल जाएगी तो आप ज़रूरतमंद को दान करेंगे। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जो भी आप दान कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आपको मन्नत भी पूरी करनी है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना है और अगर आप इस उपाय की विधि को करते हैं तो आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस बढ़ेंगे और ऊपर से शीघ्र विवाह का भी योग बनेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताए 3 आसान तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में इंटरकास्ट लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं, और ऊपर से आपको उपाय भी बताया है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।